अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज हम सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है अवंती। जैसा कि हम जानते हैं ये कहानी जापानी लोक कहानी से ट्रांसलेट तर्जमा किया हुआ है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवंती। अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख शख्स था। गरीबों का तो वो बहुत ही अजीज दोस्त था। अवंती कैसा शख्स था? खुश मिजाज और हंसमुख, इसलिए लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। बाज लोग उससे हसद करते थे और उसको चिढ़ाने और नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन अवंती अपनी सूझबूझ से उल्टा उन्हीं को कायल कर देता था। एक बार अवंती का मजाक उड़ाने के लिए एक आदमी ने उससे कहा, अवंती रात को सो रहा था तो मेरा मुंह खुला रह गया। उसी वक्त एक चूहा आया और मेरे मुंह में घुसकर मेरे पेट में चला गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अवंती ने फौरन जवाब दिया, मेरे दोस्त, बस एक ही इलाज है, तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। एक बार अवंती किसी दोस्त की बारात में गया। बारात वालों को बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। अवंती ने भी खूब डटकर खाना खाया। खाना खाते वक्त उसने देखा कि एक मेहमान मिठाइयाँ सिर्फ खा ही नहीं रहा बल्कि जेब में भी भरता जा रहा है। अवंती भला ऐसे मौके पर कब चुकने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और चाय की केतली उठा उस मेहमान की जेब में उंडेलने लगा तो वो नाराज होकर बोले, ये क्या बदतमीजी है? चाय उंडेलते उंडेलते अवंती ने भोलेपन से जवाब दिया, भाई मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, इसलिए उसे प्यास भी जरूर लगी होगी। मैं उसे चाय पिला रहा हूँ। एक बार अवंती के मुल्क में 3 गैर मुल्की ताजिर आए। कितने ताजिर आए? 3। इस मुल्क के बादशाह के दरबार में आकर उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। वहां कोई उनके सवालों का जवाब न दे सका। यहाँ तक कि बादशाह भी उलझन में मुब्तला हो गया। किसी ने बादशाह को राय दी कि अवंती को बुलाया जाए, वही इन सवालों का जवाब दे सकता है। बादशाह ने अवंती को बुलाने की इजाजत दे दी। हाथ में लाठी लिए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में हाजिर हुआ। अवंती दरबार में किस पर सवार होकर आया? गधे पर। बादशाह ने उसे ताजिरों के सवाल का जवाब देने का हुक्म दिया। अवंती ने कहा कि ताजिर अपने सवाल पूछें। पहले ताजिर ने सवाल किया, बताओ जमीन का मरकज कहाँ है? पहले ताजिर ने क्या सवाल किया? जमीन का मरकज कहाँ है? अवंती ने किसी तामिल के बगैर लाठी से अपने गधे की तरफ इशारा करके कहा, ठीक वहां जहां मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है, वहीं जमीन का मरकज है। अवंती ने क्या जवाब दिया? जमीन का मरकज कहाँ है? जहां मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर बहुत मुताज्जिब हुआ। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मरकज वहीं पर है और किसी दूसरी जगह पर नहीं? अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद नाप लें। मरकज इस जगह से बाल बराबर भी इधर या उधर निकले तो मैं मान लूंगा कि मेरा जवाब गलत है। अवंती के जवाब से ताजिर लाजवाब हो गया। अवंती ने अब दूसरे ताजिर से उसका सवाल पूछा। दूसरे ताजिर ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं? दूसरे ताजिर का सवाल क्या था? कि आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने फौरन ही जवाब दिया, मेरे गधे के बदन पर जितने बाल हैं आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं, न एक कम न एक ज्यादा। ताजिर ने पूछा, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अवंती बोला, यकीन न आए तो गिन कर देख लो, अगर कम या ज्यादा हो तो कहना। ताजिर बोला, भला गधे के बाल कैसे गिने जा सकते हैं? अवंती ने कहा, तो तुम ही बताओ कि आसमान के तारे क्यों कर गिने जा सकते हैं? बेचारा ताजिर कोई जवाब न दे सका, चुप हो गया। अब तीसरे ताजिर की बारी आई। अवंती ने उससे भी सवाल पूछने को कहा। तीसरे ताजिर ने अपने सर की तरफ हाथ उठाकर कहा, अच्छा बताओ मेरे सर पर कितने बाल हैं? अवंती ने हंसकर कहा, अगर तुम बता दो कि मेरे गधे की दुम में कितने बाल हैं तो मैं तुम्हारे सर के बालों की तादाद बता दूंगा। ये सुनकर ताजिर लाजवाब हो गया और बगले झांकने लगा। सब दरबारी अवंती के जवाब सुनकर हैरत में थे। बादशाह ने उसे हाजिर जवाबी और होशियारी का इनाम दिया और तीनों ताजिर अपना मुंह लटकाए वापस चले गए। एक बार एक गरीब मजदूर ने एक सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर खाया। सराय वाले से मुर्गी का कबाब लेकर किसने खाया? गरीब मजदूर ने।
उस दिन उसके पास पैसे न थे, वो कीमत फौरन न दे सका और दूसरे दिन का वादा करके चला गया। जब वो दूसरे दिन कीमत देने आया तो सराय वाले ने उससे 1000 रुपये तलब किए। मजदूर का मुंह हैरत से खुला रह गया। 1000 रुपये? वो सराय वाले से बोला, एक मुर्गी के कबाब की कीमत 1000 रुपये। एक मुर्गी के कबाब की कीमत कितने थी? लगा रहे थे 1000 रुपये। क्यों नहीं, तुम खुद ही हिसाब लगा लो। अगर तुम मुर्गी न खाते तो वो कितने अंडे देती, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते, इस तरह जितने बच्चे निकलते उनकी कीमत इतनी ही होती। सराय के मालिक ने कहा। मजदूर ने कहा, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिरकार वो अदालत में पहुंचे। मुंसफ ने उन्हें अगले दिन अपने अपने वकील के साथ आने को कहा। मजदूर ने अवंती के बारे में सुन रखा था। वो अवंती के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। अवंती ने मजदूर से कहा, तुम ठीक वक्त पर अदालत में पहुंच जाना, मैं वहीं आ जाऊंगा। मजदूर किसके पास गया? अवंती के पास। अगले दिन ठीक वक्त पर सराय का मालिक और मजदूर अदालत में पहुंचे। सराय के मालिक के वकील ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। अब मजदूर को अपनी हिमायत में कुछ कहना था, लेकिन इस वक्त तक अवंती वहां पहुंच नहीं पाया था, जिससे मजदूर बहुत परेशान था। इतनी देर में अवंती वहां आ पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उन्हें भुनवाने चला गया था। अवंती को आने में देर हुआ तो इसकी वजह उसने क्या बताई कि वो खेत में गेहूं बोने थे उसे, इसलिए उसे भुनवाने चला गया था। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। मुंसफ ने अवंती से पूछा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं जनाब, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुंसफ को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई, इसलिए उसने फैसला सुनाते हुए कहा, सराय के मालिक को सिर्फ एक मुर्गी की कीमत पाने का इख्तियार है। अब इसके मुश्किल अल्फाज के माने। ताजिर माने तिजारत करने वाला, तामुल माने झिझक, हसद माने जलन, मुताज्जिब माने हैरान होना, हिमायत माने साथ देना, हाजिर जवाबी माने किसी सवाल का फौरन जवाब देना। इस सबक को में जो गौर करने की बातें हैं कि सबक से हमें ये इस सबक में हमें ये बात समझ में आती है कि हाजिर जवाबी और जहानत से इंसान को इज्जत और मकबूलियत हासिल होती है। आइए अब सबक अवंती का खुलासा देखें। सबक का खुलासा, अवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। गरीब भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मकबूलियत से जलते भी थे और उसको नीचा दिखाने में लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने अवंती से कहा कि मेरे सोते में मुंह खुला होने की वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं? अवंती ने जवाब में कहा, तुम एक बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ। अवंती ने एक दावत में देखा कि एक मेहमान खा ही नहीं रहा बल्कि खाना अपनी जेबों में भी भर रहा है। अवंती ऐसे मौके पर कहाँ चुकने वाला था। उसने चाय की केतली उठाकर इस मेहमान की जेब में चाय उलटनी शुरू कर दी। इस पर मेहमान नाराज हुए तो उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाई खाई है, उसकी प्यास बुझाने के लिए मैं चाय डाल रहा हूँ। एक दिन अवंती के मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए और उन्होंने 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बादशाह ने इस काम के लिए अवंती को बुलाया। गैर मुल्कियों ने अवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ जमीन का मरकज कहाँ है? अवंती ने बगैर तामिल के कहा, जहाँ मेरे गधे का अगला दायां कदम रखा हुआ है वहीं जमीन का मरकज है। गैर मुल्की ने अवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अवंती ने कहा, आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तौल कर लें। गैर मुल्की लाजवाब हो गया। दूसरे गैर मुल्की ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने कहा, मेरे गधे के जितने बाल हैं। दूसरा गैर मुल्की ताजिर भी लाजवाब हो गया। तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? अवंती ने झट जवाब दिया, जितने मेरे गधे की दुम में बाल हैं। अवंती ने तीसरे ताजिर को भी इसी तरह लाजवाब कर दिया। एक दिन एक मजदूर एक कबाबी से उधार कबाब खा गया। दूसरे दिन जब वो रकम देने आया तो कबाबी ने उससे 1000 रुपये मांगे। मजदूर हैरत में पड़ गया। कबाबी ने उसे बताया कि अगर तुम मुर्गी न खाते तो वो कितने अंडे देती, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते और इस तरह 1000 रुपये हो जाते। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। मामला अदालत में पहुंच गया। मजदूर ने अवंती से कहा, तुम मेरे मुकदमे की वकालत करो। अवंती ने कहा, तुम अदालत में चले जाना, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा।
दूसरे फरीक तो अदालत में पहुंच गए, मगर अवंती वहां देर से पहुंचा। उसने देर से पहुंचने के लिए माफी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उसे भुनवाने चला गया था। इस बात पर सब हंस पड़े। मनसफ ने कहा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं? अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते। इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मनसफ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई और उसने मजदूर के हक में फैसला सुनाया। अब यहाँ पर मुश्किल सवालात हैं, सवाल के यहाँ पर जवाब है। अवंती ने जमीन का मरकज कहाँ बताया? जवाब है, अवंती ने जमीन का मरकज अपने गधे के अगले दाएं कदम की तरफ बताया। सवाल है, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? अवंती ने कहा, मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। सराय वाले और मजदूर में क्या झगड़ा था? सराय वाला मजदूर से एक कबाब के 1000 रुपये वसूल करना चाहता था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। अवंती ने सराय वाले और मजदूर के झगड़े को दूर करने के लिए क्या दलील दी? अवंती ने ये दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूं से गेहूं नहीं पैदा हो सकते, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी अंडे नहीं दे सकती। अब इस सबक से कुछ दीगर सवालात हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचा दिखाना, मुंह लटकाना, बगले झांकना। इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जब मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करें तो उसका माने नहीं, बल्कि ये मुहावरा ही जुमलों में इस्तेमाल होता है। नीचा दिखाना, वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मुंह लटकाना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? बगले झांकना, तुमने चोरी की है इसलिए बगले झांक रहे हो। नीचे लिखे हुए लफ्जों की मदद से खाली जगहों को भरिए। ये 4 अल्फाज हैं यहाँ। उलझन, बिल्ली, ना, बिल्कुल। इसे जहाँ मुनासिब जगह है उसमें खाली जगह में भरना है। तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद नाप लें। मनसब को अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। देखिए इस खाली जगह को मैंने यहाँ पर मुकम्मल किया हुआ है, इसे देख लें। तो ये थे सबक अवंती का खुलासा और उसके मुतालिक सवाल व जवाब। आगे आप ये इस सबक को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, अच्छी तरह मश्क करें ताकि आप इम्तहान में अच्छी तरह लिख सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।